जोहार दोस्तों। जयराम महतो ने बेरमो विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंडियों से कहा, अगर आप बटोगे तो दूसरे प्रदेश में खटोगे। दोस्तों आगे का वीडियो देखिए। जयराम महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है, आप नोटा में बटन दबाना, लेकिन अनूप सिंह रविंद्र पांडे को क्यों जाएगा भाई? यदि 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है, यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी को अगर वोट करते हैं तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादाओं के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादाओं को मारने पीटने वाले लोग कौन थे? कि लाठी जब हमारे बाप दादाओं के बदन पे पड़ता था, वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लात जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों में से थे। क्या गलत कह रहे हैं? कहिए झारखंडियों, क्या गलत कह रहे हैं? आज यही बेरमो दामोदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दास्तां, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारा कितने हैं, यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो सुनील महतो ने शहादत दिया। अरे भाई, तो मारने वाला कौन? हाँ, हमारे बाप दादा मारे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन? जान लेने वाले कौन? यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे, ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनूप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूं, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान लिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई? हमने गर्दन कटाई, उन्होंने गर्दन काटी, और आज वे विधायक बन के जाएंगे, आज वे यहां से मंत्री बनकर जाएंगे। ये सर्व की बात है। यदि अपने आप को कि हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो बेरमो में जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। आप झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। आप बिल्कुल आज 24 साल के बाद कोई बेटा आपसे साफ साफ कहता है आपको जयराम महतो नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनूप सिंह को वोट करते हैं, झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, सर्व कीजिए। झारखंडी होने पे आप सर्व कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ जाके आपने संघर्ष किया, आज उन लोगों को आपने सत्ता दे दिया। जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। अरे भाई, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनूप सिंह जी, क्या झारखंड की सेवा करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी बिक्री करता है। अरे कौन कहता है बाहरी बिक्री? इसी धनबाद लोकसभा से 3 बार के सांसद थे कॉमरेड ए.के. राय, आज भी उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं, 3 बार एमपी थे, 3 बार थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा 1000 को हैबा खरीदा, न अनूप सिंह के जैसा दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचा। उन्होंने कॉमरेड ए.के. राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ था, उससे पहले वो आए थे। भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले कॉमरेड ए.के. राय धनबाद में आके बसे थे। लेकिन आज भी
धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता कॉमरेड ए के राय को माथा झुका के प्रणाम करती। क्यों? न उनको जो विधायक का पेमेंट मिलता था, उनको जो संसद की सैलरी मिलती थी, उसमें सुनते हैं 500 रुपया रखते थे चाय पीने के लिए, खैनी पीनी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में दान करते थे। हम आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया? 5 बार सांसद, 5 बार सांसद। बेरमो में तो जमीन है ही है, तो चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड, तो चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड में वो जंगले खरीद लिया है रविंद्र पांडे। और आप बोलेंगे इनकी तुलना हम कॉमरेड ए के राय से करें? आप बोलेंगे ए के राय के तर्ज पे इनको माने? नहीं मानेंगे। इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है, इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाइएगा तोपचाची प्रखंड का पावापुर पंचायत, अपने पूरे गांव का जमीन खरीद लिया है, 2 पब्लिक स्कूल बनाया है, 1 हॉस्पिटल बनाए हैं, पूरा आधा सतकीरा का जमीन खरीद लिया है। और आप कहेंगे इनको हम माने? आप वहीं जाते हैं, दीदी खड़ी है, आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए हैं। इसलिए लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है। अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने पे गर्व करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आज मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, एक मौका झारखंडी, एक मौका झारखंडी, कम से कम मानव सिंह और रविंद्र पांडे से सीखिए। जब लोकसभा का वोट होता था, जब लोकसभा का वोट होता था, बेरमो के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है? कमल छाप में, रविंद्र पांडे साहब को। और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था, वही बेरमो के लोग कहां वोट दबाते थे मालूम है? हाथ छाप में आलोक सिंह के पिताजी को, आलोक सिंह के पिताजी को। वही जनता, वही बेरमो की जनता, लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन झारखंड की जनता आज तक नहीं समझ पाई। झारखंड की जनता इसीलिए आज बट गई है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, 5 साल परदेश में जाके खटोगे। यदि आज फिर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। आज बेरमो में क्या नहीं है बताइए? आज हमारे बटने के कारण हमारे पास कुछ नहीं है। आज बेरमो में क्या नहीं है? अरे नजर उठा के देखिए, बेरमो यानी बीटीपीएस, बेरमो यानी सीटीपीएस, बेरमो यानी सीसीएल, बेरमो यानी डीबीसी, बेरमो यानी अनगिनत कोयला के खदान, बेरमो यानी कोयला, बेरमो यानी बालू, बेरमो यानी बिजली, बेरमो यानी तरह तरह के मिनरल्स। गलत बोल रहे हैं? मंच में जगह दीजिएगा। हमारे गोमिया विधानसभा की प्रत्याशी पूजा महतो जी आई हैं, इनको सम्मान पूर्वक बैठाइएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? आप उत्तर दीजिए, क्या गलत बोल रहे हैं? बेरमो का परिचय, बेरमो का परिचय कोयला के खदानों से, बेरमो का परिचय एक कोयला के खदान में एक दिन में 1 करोड़ से, बेरमो का परिचय एक कोयला के खदान में 1 करोड़ से, ये बेरमो है। और आप अगर आप बटोगे, अगर आज आप आपस में फुटोगे, तो याद रखिएगा प्रदेश में जाके खटोगे। इसलिए आज इस बात को कहना चाहेंगे, आज साफ और साफ इस बात को कहेंगे कि
यदि बेरमो विधानसभा से आते हैं चुन के, तो याद रखिएगा अगर 1000 को हैवा चलेगा तो 1000 को आदमी को होगा, ना कि अनूप सिंह का अकेले होगा। अगर बेरमो की नियति में, यदि बेरमो की नियति में कोयले की कमाई रखी है तो कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंडी धुआं नहीं, कोयले की कमाई के हकदार होंगे। यदि कोयले की कमाई झारखंड की नियति है तो आज मैं कहना चाहूंगा कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंड के लोग धुआं नहीं कोयले पे अधिकार जमाएंगे, इस बात की गारंटी है। झारखंड के तमाम वर्ग, झारखंड के हर एक समाज को, झारखंड के बेरमो विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जो समाज वर्ग है, मैं आप सबको वचन देना चाहूंगा, चाहे वो जनरल सोसाइटी समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, हर एक समाज को चाहे डीओ रहे या टेंडर रहे, आउटसोर्सिंग हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि बेरमो की जनता ने यहाँ के झारखंडी बेटा को मौका नहीं दिया। बेरमो की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए श्रीमान योगेश्वर महतो बाटुल जी को मौका दिया। बाटुल जी हमारे अभिभावक हैं, भले उनका टिकट कटा है, पार्टी अलग है, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप है। आराम से अगर कुछ बोले ना तो फाटका में नाच का है ना, लाइक कर दी तो हमें ऊर्जा बचा के रखा। बेरमो के चुनाव में पूरा ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बचा के रखा है। बेरमो के चुनाव आजादी का रास्ता है। बेरमो का चुनाव झारखंड के लिए आजादी का रास्ता है, इस बात याद रखिएगा झारखंड वासियों। आवाज राजा समय ध्यान कर दियो। आराम से शांति से। तो टोनी से साफ बोले चाहिए कि यदि स्थानीय व्यक्ति के डीओ में भागीदारी की बात रहे या आउटसोर्सिंग में भागीदारी की बात रहे, यदि हमारे गर्दन कटवे के भी नौबत आते तो कटा देवे, लेकिन कोयला के कोलियरी में तो भागीदारी तय कर ले दो। आप थोड़ी झोला ढोए बिल्कुल नहीं, झारखंडी झोला ना ढोते, झारखंडी के भी कोलियरी में हाईवा लगता, इस बात की गारंटी हो, इस बात की गारंटी हो। अरे आज भी कोई हमें जादू और चमत्कार वाला भाषण नहीं दे रहा है कि हाईवा नहीं लग सकल है। आज भी हाईवा लगा है, एगो नहीं, हजार गो हाईवा लगा है। ककर लगा है? अनूप सिंह के बाप के लगा है, अनूप सिंह के काका के लगा है, अनूप सिंह के जेठा के लगा है, अनूप सिंह के भाई के ऊपर भतीजा के और माप के ऊपर जीजा के लगा है, अगर साला के भी लगा है। इसलिए टोनी के साफ बोले चाहो कि बेरमो के चुनाव आजादी के अनुभव लगो, अपन आपके अनुभव का कि आजादी किसन मिलल है। बेरमो के चुनाव आजादी के रास्ता लगो। अब देख ले झारखंड के वासी, 24 साल बाद ऐसा मौका मिलल हो, 24 साल के बाद ऐसा मौका मिलल हो कि औरंगाबाद के नेता के और गया के नेता के हजारी मोड़ी दे के विदाई करे के तैयारी हो। यदि आज भी ओखनी अगर रिजल्ट कर गलो तो गर्व से कभी नहीं कहिए हम झारखंडी लगे, शर्म से कहिए हम झारखंडी लगे। बेरमो वासी से सभागर सीख ले। इसलिए आज बेशक ऐसा बात ना है कि बेरमो लोकल आदमी विधायक नहीं बनल है, लेकिन कहानियों जाना है
योगेश्वर महतो बापू अगर हम नमन कराए हमें अभिभावक लगा है, लेकिन वो जरीडी से बाहर आके कभी कोलियारी में स्थापित होना पड़ा। इस बार अरे विधायक तो बाटूलो महतो बनने वाला है, विधायक बने ना लियो, विधायक बने ना लियो, विधायक बने ना लियो, गरुड़ा के कोलियारी में कब्जा करे लियो, विधायक बने ना लियो। हमरा अगर सुना, यदि हमरा विधायक बने रहता तो हमें गोमिया से लड़ता नहीं है। गोमिया हमारा विनिंग सीट है। गोमिया में हमने मोदर महतो और जोगेंद्र महतो दोनों को पटकनी दिया है चुनाव में। यदि हमको विधायक बनना होता, यदि हमको एमएलए बनना होता, हम गोमिया से चुनाव लड़ते, हम मांडू से लड़ते, मांडू से। आज मीडिया वाले भी रिपोर्ट में बता रहे हैं सर्वे टीम कि आपके लिए जो टॉप 2 सीट उसमें मांडू आता है। यदि हमको विधायक बनना था तो हम डुमरी के बाद मांडू या गोमिया चुनते हैं, टुंडी चुनते हैं। अरे बेरमो हम विधायक बनने के लिए नहीं, आपकी आजादी के रास्ते को तैयार करने आए। बेरमो हम विधायक बनने नहीं आए हैं, बेरमो हम विधायक बनने नहीं आए हैं। बेरमो में जो गरुड़ा का एक छत्र राज है, उस राज को खत्म करने आए हैं। बेरमो हम नहीं आए विधायक बनने, हमारा विधायक ना है, बेरमो से विधायक बनने ना लियो। हम डुमरी में तगड़ा ही है, विधायक के रहते तो हम गोमिया मांडू से लेते लिए। बेरमो में गरुड़ा के काला साम्राज्य के नाश कर लियो। बेरमो में विस्थापित शोषित वंचित के न्याय दिलवा लियो। आज जितना भी जमीन कोलियारी में गेल हो, यदि ओकर मुआवजा ना मिलल हो तो खड़ा है के दिएगो, चाहे जेवा के एचपीओ के, एचआरओ के, पीओ के, दामोदर नदी के पनिया में नहीं डूबे बेटा। अगर बेरमो जीत गए, साफ साफ सुन ले, अगर बेरमो जीत गए, जितना डीवीसी सीसीएल में कोलियारी में जितना लिस्ट बना के रखिया, जितना लिस्ट हो विस्थापन के बना के रखिया, जितना समस्या हो विस्थापन के बना के रखिया, जितना समस्या हो जमीन अधिग्रहण करे के बना के रखिया, उस समस्या के समाधान करे लिखियो। और सोन कहने के बताए गई हो, यह है बोकारो जिला चंदन कियारी के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में आज से 2 साल पहले बोकारो जिला उस समय के डीसी के पत्नी नौकरी करा फ्री फोकट में। डीसी यानी जिला के सर्वोच्च अधिकारी ओकर बहुत नौकरी करा है। अगर महीना कितना हले मालूम हो? 1,17,000। हम अब तक जानकारी है कि सर्वा जमीन दले झारखंडियन, जमीन दले झारखंड के आदमी कंपनी में और नौकरी करा डीसी के बहु। हम एक जानकारी है मैनेजमेंट के कि हमको डीसी की पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वास करो, डीसी अपन बहू के चैम्बर में बुलेला और बुलाए के बोल रही लड़का थोड़ा पागल है। डीसी खुद अपन बहू के बोल रहा है ये लड़का थोड़ा पागल है, ये जहां जहां जाएगा मेरा नाम खराब करेगा कि डीसी का बहू नौकरी ले लिया है। ये जहां जहां जाएगा ये नाम खराब करेगा कि डीसी का बहू पैरवी से नौकरी ले लिया है। डीसी खुद अपन बहू के कहला है नौकरी छोड़ दीजिए, आज डीसी की बहू नौकरी छोड़ दिला है। अरे बिना पद में, बिना पावर में डीसी के बहू के नौकरी से बाहर करा दिए तो बेरमो के विधायक बनले जीएम टीएम के पूछबे, एफए के पूछबे।
अरे बिना पावर में डीसी के बहुत नौकरी छोड़ दिला। मामूल ये वीडियो सीए नाय, ये हवलदार दरोगा चपरासी नाय, डीसी डिप्टी कलेक्टर उपायुक्त को बहुत नौकरी छोड़ दिला। की कह के ये लड़का पागल है कि जहां जहां जाएगा भाषण में बार बार बोलेगा बोकारो का डीसी अपना पत्नी को पैरवी से नौकरी लगाया है। तो यदि बेरमो से चुन के आए गलियो तो इस बात की गारंटी है जे भी बेरमो के समस्या हो और समाधान करे में कोई कोताही ना, सामने कोई भसलक पदाधिकारी कहे ना वे, अगर ना ओकरा दामोदर नदी में डूब के उठा के दिन लगे, ऐसे भी ठंडा के दिन लगाए। एक बार डूबे उठेबे ना बाप बाप हम साफ साफ बोल रहे बेरमा मीठा मीठा बोल रहा है। वोट देना हो दे, ना देना हो दे, मीठा मीठा बोल के 70 साल पार भर गए। बेरमो हमें अन्याय के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अत्याचार के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अपन पूर्वज के जो छल कपट भलाए और हिसाब मांगे लियो। बेरमो हमें मीठा मीठा बोले ना लियो। आप कहने जान ले, आज बेटे झारखंड घूर ले, अगर कोई बेईमान अधिकारी हो, आज कहनी पूरा झारखंड घूर ले, यदि कोई बेईमान अधिकारी हो तो एक एगो नाम से बाप बाप करो हो, अगर नाम टाइगर जयराम महतो। अरे तो बेरमो लगाई, ये तो बेरमो इधर बिशुनगढ़ पार करके बरकट्ठा नाम के एगो ब्लॉक के नाम लगे बरकट्ठा, वहाँ एगो बुजुर्ग आदमी रिटायर्ड सरकारी मास्टर सीओ के ऑफिस गया, सीओ वीडियो पूजा है ना, सीओ के ऑफिस गया साइन करवे खलाई, साइन करवे खलाई। सीओ बुढ़ा के 3 दिन घुरेले, सीओ बुढ़ा के 3 दिन घुरेले। चौथा दिन बुढ़ा में बोल रहा है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को टेबलवा में आचार संहिता है, कहीं आगू ना पटका पट्टी का ठीक बात ना सुना। हाँ फिर से सुना, बोले की बोल रहे मालूम हो कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में कि आरती उतारना चाहिए, ना पटक देना चाहिए। विश्वास करा, आधा मिनट में सीओ बुढ़ा के बुलाए और बुला के बोल रहे कि बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल के छोड़ा है, वो यदि ऐसा बात बोला है तो सजा है। जयराम महतो अगर मुँह से ऐसा बोला है तो सजा है। तो बूढ़ा आदमी सब पटके के बाद कहे आन तो काम कर दे। विश्वास कर, जे बुढ़ा के 3 दिन घुरवल हलाय, 3 मिनट में काम भय गए। खाली इतने बोल हलाय कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को टेबल में। तो उस पावर का नाम है जयराम महतो, उस पावर का नाम है जयराम महतो। इसलिए इस बार तय कर ले, ना पसंद लगे हो 60,000 नोटा में वोट दिया, लेकिन अभी वही ऐसा नेता के बिल्कुल नहीं दिया कि झारखंड के चूसे के काम करे। अरे भाई तोहनी अभी जो नॉमिनेशन कर ले हो, नॉमिनेशन पढ़िया कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ कहाँ घर है, कहाँ कहाँ बाड़ी है और कितना ओकर टाका है। अरे उतना तो छोड़, ओकर बहुत कितना टाका है से तो देख ले। आज सुन लीजिए, जितने लोग हैं खासकर हम अल्पसंख्यक समाज से, जो हमारे मुस्लिम वर्ग से जितने भी हमारे अभिभावक और नौजवान आए हैं, अनूप सिंह को
लगभग 40% वोट आपका पड़ता है। ठीक है, इस बार भी आप वोट अनूप सिंह को ही दीजिए, लेकिन कोलियरी में जाके पता कर लीजिए कि 40% हाईवार डीओ आपका किट है। ये स्पेशल हम मुस्लिम समाज को कहेंगे, जो 40% वोट अनूप सिंह को देते हैं, 100 में 40 वोट अनूप सिंह को हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग देते हैं। मैं उनको यही कहूंगा, जाके डीओ में पता कीजिए, कोलियरी में पता कीजिए, ट्रांसपोर्ट में पता कीजिए, आपके समाज के लोगों की हिस्सेदारी कहां और कितनी है। पता कीजिए रेट में आप कहा है कि आप वोट देने के लिए आप पैदा हुए हैं। और आप जयराम महतो की पार्टी को ध्यान से देखिए, मैंने एक बात कहा था कि मुसलमानों को जितने वो कांग्रेस मिलकर जितना टिकट नहीं देगी, उससे एक ज्यादा देंगे। हम 6 विधानसभा से प्रत्याशी बनाए हैं हमने।